दोस्तों सबको राम राम। केस करंट क्रोमा चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक जेन्युइन टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक ये है कि वो टॉपिक हर किसी की जरूरत है, चाहे वो कम से कम बिल्कुल गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो। ठीक है, हर किसी की जरूरत उस टॉपिक को होती है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सबके सामने क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई स्कीम निकाली जाती है तो आपको पता ही नहीं होता। अगर आपको नाम पता है तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी, उसका यूज करना, बनवाना कोई दिक्कत होती है तो वो कहां जाए, ये सब चीजों की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हर आदमी उस चीज को लेके परेशान रहता है, कहीं वहां 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 भटकता रहता है। ठीक है, तो अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो इशू है हेल्थ का इशू। हेल्थ का इशू एक ऐसा इशू है, अगर आप खुद बीमार होते हो या आपकी फैमिली के अंदर कोई भी पर्सन बीमार होता है, आप फाइनेंशियली कितने भी मजबूत हो, उस टाइम पर आपकी मजबूती खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की उन स्कीम्स के बारे में बताने के लिए आज आया हूं, जो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन हमें उन स्कीम्स का कुछ का पता है, कुछ का बिल्कुल नहीं पता, जिनका पता है उनका पूरा नहीं पता। ठीक है, जिनके बारे में आप जानते हो वो कंप्लीट नहीं जानते। आधा अधूरा ज्ञान सबसे डेंजरस होता है। तो मैं आज उस आपके अधूरे ज्ञान को कंप्लीट करने के लिए आया हूं। जो चीजें आपको नहीं पता वो चीजें मैं आपको बताने के लिए आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक, ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, कोई सिंगल स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, सभी स्कीमों की मैं एलिजिबिलिटी पे ही बात करूंगा। कैसे वो स्कीम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे आपको वहां जाके उस स्कीम का फायदा उठाना है। ठीक है, हर एक चीज, हर एक टॉपिक का, हर एक स्कीम का पूरे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है? ABPMJAY, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंदर क्या होता है? ये योजना हमारा जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जाति जनगणना 2011 के अंदर हुआ था, उस जाति जनगणना के दौरान 40% लोग जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो लोगों की स्थिति गवर्नमेंट ने समझी। उन्होंने क्या पाया कि उन लोगों के पास में सबसे पहले क्या है, फाइनेंशियली वो मजबूत नहीं थे। अगर उनके कोई प्रॉब्लम इशू आ गया, कोई बीमारी आ गई, या घर से रिलेटेड कोई पर्सन है वो जो बीमार हो गया, वो सबसे पहले तो उनका ट्रीटमेंट करा ही नहीं पाते थे। ठीक है, वो ट्रीटमेंट कराते थे तो वो फाइनेंशियली इतने टूट जाते थे कि वहां से उनको उठने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। ठीक है, मतलब एक तरह से कुछ लोग तो ऐसा ही हो जाते थे। ठीक है, तो उस तरह का जीवन से ऊपर उठाने के लिए हेल्थ से रिलेटेड जो इशू है, उन चीजों को रिजोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। इसके तहत वो जो जाति गणना 2011 में हुई, सामाजिक आर्थिक तौर पे जो जाति गणना 2011 में हुई थी, उसके अनुसार जो लोग इस क्राइटेरिया के अंदर पाए गए, उन लोगों का डाटा PMJAY या CSC सेंटर की जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, उसके ऊपर मिल जाएगा। वहां से उन लोगों की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। सबसे पहला तो ये है, अगर आपको किसी भी योजना का फायदा उठाना है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपको कहां मिलेगी? PMJAY की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो। अगर आपको देखना नहीं आता तो पास के CSC सेंटर से ले जाओ, वहां जाके अपनी एलिजिबिलिटी पता कर लो। अब बात आती है कि आप एलिजिबल हो। अब एक बात आती है कि आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल होने चाहिए और आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको क्या करना है? PMJAY की वेबसाइट पे जाके, उसमें हेल्पलाइन नंबर होता है, वहां अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी है, आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन बताता हूं। सबसे पहले आपको वहां के जो CSC सेंटर या और कोई लोकल हेल्थ से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, वहां पे अपनी कंप्लेंट आप दर्ज उधर भी करा के अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। फिर भी नहीं होती तो फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना। ठीक है, अब जो लोग एलिजिबल हैं उनकी बात करता हूं। आप अगर एलिजिबल हो तो गवर्नमेंट आपके आधार कार्ड, आपकी जितनी भी आईडीज हैं, राशन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेके CSC सेंटर या कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल को ऑथराइज किया है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। ठीक है, आपको वहां जाना है, CSC सेंटर या कोई भी हॉस्पिटल या कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी बन रहे हैं, वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट ले जाके आप अपना
जो आयुष्मान कार्ड है वो बनवा सकते हो। उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। मोबाइल नंबर अपना वो देना जो आपका अपना खुद का हो, किसी और का मोबाइल अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराना, नहीं तो आप उस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि किसी और का मोबाइल नंबर बार बार वेरीफाई करना, पेमेंट का, कैशलेस का उसका इश्यू आना, ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा फेस हो जाएंगी, जो कि आप कर नहीं पाओगे। फिर वो स्कीम नहीं हुई, वो आपके लिए परेशानी होगी। ठीक है, अब मैं आता हूं, ये कार्ड आपने बनवा लिया। बनवाने के बाद में इस कार्ड का आपको फायदा कैसे उठाना है। जब भी आपको कोई भी हेल्थ इश्यू आता है तो आप क्या करना है, अपना आयुष्मान कार्ड लेना, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेना, आपकी जो आईडी है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, और भी जो गवर्नमेंट आईडी है वो अपनी लेके साथ में, और आप हॉस्पिटल पहुंच जाना। ठीक है, वहां जाके अपना कार्ड दिखाना, वहां आप एडमिट होते हो, आपका पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस किया जाएगा। उस कार्ड के थ्रू आधार ई वेरीफाई वो कर लेंगे, मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, इससे वेरीफाई होकर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है, कुछ हॉस्पिटल या कुछ ऐसे संस्थान है जो आयुष्मान के लिए गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड कर रखे हैं, और ये रजिस्ट्रेशन का आपका जो डिटेल है कि इसके लिए कौन से हॉस्पिटल इस लिस्ट में है, तो आपको PMJAY की और वेबसाइट के ऊपर वो डाटा मिल जाएगा। ठीक है, वहां जाते हो, अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए मना करता है या बोलता है कि कैशलेस नहीं करूंगा, या कोई आपसे पैसा मांगता है, इस टाइप की कोई भी चीज होती है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वहीं पे उनका जो मेन हॉस्पिटल का जो अधिकारी होता है, जो मेन डॉक्टर है, उससे आप जाके बात करो। अगर चीजें रिजोल्व नहीं होती हैं तो आप PMJAY की वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट करो। फिर भी आपको लग रहा है कि आपको तुरंत एक्शन चाहिए, तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, तो एक टोल फ्री नंबर भी है जो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूं। ये टोल फ्री नंबर पे कॉल करके तुरंत कंप्लेंट कर सकते हो। आपको किसी के साथ लड़ने का जरूरत नहीं है, किसी से आपको आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका यूज, उसका समाधान बता दिया। अब इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज और ऐड किया है अभी। वो ऐड करने से पहले एक पॉइंट बताता हूं कि ये जो आयुष्मान कार्ड की जो स्कीम है, ये किसी भी फैमिली के सिंगल पर्सन के लिए नहीं है। उस फैमिली के जितने भी लोग हैं सबका आयुष्मान कार्ड बनेगा। ठीक है, एक मोबाइल नंबर से लिंक होगा। ठीक है, उसका जो लिमिट है पूरी फैमिली को मिला के 5 लाख रुपए है। समझ गए, पूरी फैमिली को मिला के 5 लाख रुपए है। हर पर्सन का 5-5 लाख अलग अलग नहीं है। एक साल का 5 लाख तक का आप अपना इलाज कैशलेस करवा सकते हो। अब इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने जो आयुष्मान कार्ड है उनके कर्मचारियों के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, एकदम क्लियर ना है। ठीक है, अब कुछ CAPF जो हमारे पर्सन है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम उनको प्रोवाइड किया है कुछ विशेष शर्तों के साथ। वो शर्त क्या है वो मैं बताता हूं, वो कंडीशंस की बात करता हूं कि इसके तहत जितने भी CAPF पर्सन है उनको जो आयुष्मान कार्ड दिया गया है उसका लिमिट कुछ भी नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है। आपका जो भी ट्रीटमेंट है आप CGHS पैनल वाले हॉस्पिटल में भी करा सकते हो, प्लस आयुष्मान का जो पैनल है उस पैनल के अंदर जो हॉस्पिटल है उसमें भी अपना ट्रीटमेंट कैशलेस करा सकते हो। ठीक है, ये चीज इसमें मैंने ऐड कर दिया CAPF पर्सनल के लिए। स्टेट गवर्नमेंट पर्सन्स के जो एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने अभी प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, CAPF पर्सन प्लस उनके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है उनको इस कार्ड के थ्रू कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनकी लिमिट अनलिमिटेड है। कोई 5 लाख की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लिमिट है। ठीक है, जो डाटा मुझे मिला है उस डाटा के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो स्कीम है ये मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर इस स्कीम से रिलेटेड इशू है कमेंट बॉक्स में स्कीम का नाम लिखना, उसका इशू लिखना, रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों, आज आपको मैंने केस करंट क्रोमा चैनल के ऊपर हेल्थ से रिलेटेड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो हर भारतीय नागरिक के लिए है उनका बता दिया, जिनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका बता दिया, कुछ उससे रिलेटेड इशू आते हैं उनका रिजोल्यूशन के लिए आपको चीजें बता दी। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपको अवेयर होना जरूरी है, आपको चीजें पता होना चाहिए। हर वेबसाइट पे जाके हर कोई सर्च मार के स्कीम नहीं ढूंढ सकता। ठीक है, तो इतनी जो थोड़ी बहुत मेहनत की है आपको लगता है, तो आप अगर जेन्युइन कंटेंट आपको मिला है
तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इससे भी बेहतरीन कंटेंट आपको, अप टू डेटेड चीजें आपकी नॉलेज के लिए, आपको अवेयर करने के लिए हम लेके आते रहेंगे। और हमारे साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। ठीक है, इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।